चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। नानाबा मैं तो 1 घंटे से तैयार हूँ, देख ले। ओ क्या ना आया है। हाँ शबनम, ओ किथे हो शबनम? वो भी बस तैयार ही है, आंखों में सुरमा डाल रही थी। ओ ठीक है। ओ बात सुनो, ओ बाहर जाओ, गड्डी के ड्राइवर को कहो गड्डी स्टार्ट कर और इंजन गर्म कर, चल। अच्छा जी, जाता हूँ। और किधर है? ये कटिंग क्यों नहीं कराई है? और बाल नहीं कटाया, देर हो जाएगी फिर। अरे नहीं नाना अब्बा, देर नहीं होगी। मैंने कपड़े तो इस्त्री कर लिए हैं, बस कटिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। और थोड़ा बाबर नु काल लगा, वो कह और जितनी छेती कर सकता है जाए हो शादी हॉल लेके वोटियों को। जा भाई जा, जल्दी जा। अच्छा मैं कर देता हूँ, रास्ते में कॉल कर दूंगा मैं। और जा, बस जा ना। तुम दोनों एक बार फिर से सोच लो। मैंने कहा है ना लिसा, जो होना था वो अब हो गया। मुझे इस टॉपिक पर बात नहीं करनी। बाबर आपको भी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। हम लोग शादी हॉल में आए जहां हमारे बहुत ही इज्जतदार खानदान वाले बैठे हैं। अब सोचने या समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। फैसला लेने के लिए तो एक लम्हा भी काफी होता है। कोई फिल्म या ड्रामा नहीं जिसमें जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। हकीकत है, जो होना था वो हो गया। अब बस। हसीना, इधर आ जरा मेरी गल सुन। इधर आ। ਨੀ ਕਮਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸਵਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। भाई असली के दुल्हे राजा, आप भी आके बैठे भाभी के साथ। अभी नहीं, जब निकाह का टाइम आएगा चले जाऊंगा। ती जल्दी क्या है भाईजान, वक्त हो गया है। नाना अब्बा फॉर्म फिल करवा रहे मौलवी साहब से। अभी फिर भी टाइम है, चले जाऊंगा। अभी दिल नहीं कर रहा। वो असफर लोग आ गए? नहीं तो ठीक है, जब वो आएंगे फिर चले जाऊंगा। भाई, नाना अब्बू ने कहा है कि सबसे पहले निकाह आपका ही है। तो नाना बाप पता नहीं कहाँ से आ। अच्छा यार, मुझे एक गिलास पानी तो पिला दे भाई प्लीज। तो बहुत घबराहट हो रही है मुझे। ला देता हूँ भाई, आज तो आपका हुक्म सर आंखों पर है।
मैं खुद परेशान हूँ हसीना जी, ये लड़का पता नहीं कहाँ चला गया। कहाँ चला गया? क्या मतलब? आप फोन करिए उसके नंबर पे। फोन ही तो बंद आ रहा है, और एक और बात भी है। कैसी बात? बस आप परेशान मत होइएगा प्लीज। क्या बात कर रहे हैं कमाल साहब? मैं क्यों परेशान नहीं हूँ? क्यों टेंशन दे रहे हैं मुझे? वो उसके कमरे से कुछ अहम चीजें भी मिस हैं। कैसी चीजें? असफर का पासपोर्ट। क्या? लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं कैसे फिक्र ना करूं? कैसे फिक्र ना करूं? मेहमान आ चुके हैं, दुल्हन स्टेज पे बैठी हुई है और मौलवी साहब निकाहनामा फिल कर चुके हैं। देखें, ये 40 साल पुरानी रीत नहीं चलेगी अब। आप भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। कमाल साहब, इस हॉल का टाइम सिर्फ 3 घंटे है, जिसमें से 30 मिनट गुजर चुके हैं। अगले 1 घंटे के अंदर अगर आप असफर को लेके नहीं पहुंचे तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ है ले, तू इत्थे खलोता है, मैं सारे हाल विच भी तेनू लभनी। कोई काम था आपको? आहो पुत्तर, आज तो सारे काम ही तेरे नाल ने। वो अब्बा जी कहंदे पे ने कि जाके स्टेज पे बैठ ताकि मौलवी साहब निकाह पढ़ान। लेकिन अभी तो कमाल अंकल लोगों ने भी आना है ना, उनकी शिरकत तो बहुत जरूरी है। आखिर हमारी खुशबू का ससुराल है। आहो गल ते तेरी सही है, मगर उन्हां दे आने च पूरा घंटा पिया है ते मेहमान पे सारे तंग हुंदे ने। तो खाना खोल दें? ओ ना 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 ना, अब्बा जी ने सख्ती दे नाल मना कीता है। वो कहंदे पे ने जदों तिकर तिन्ने निकाह ना हो जान रोटी नहीं खुल रही। तो फिर मैं जाऊं, कुछ करता हूं, जाके स्टेज पे जाता हूं। आहो पुत्र, जा जा फटाफट जा। वालेकुम सलाम। आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक। आओ जी आओ, आओ जी आओ, अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम। हाँ आओ पुत्र आओ, बिस्मिल्लाह खैर नाल। वे सूफी, इधर आ इधर आ। जी? वो लेन देन वाले कपड़े कितने ने? कौन से? ओहो, मिलने वाले सूट। वो तो बाबर भाई की गाड़ी में। अरे तो पुत्र चाबी ले आओ, देखो तो फटाफट काट के ले आ। चाबी तो मेरे पास है, मैं ले आता हूँ। पर जा भी हूं, फटाफट कर। मुझे पता था कि सबा किसी और से। हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि यही है वो। ये सब हो क्या रहा है? और वही तो 40 साल पहले तुसी कीता सी। ओए तेरा नहीं है, अब सलामत फौजी का मसला है। ओए मुंडे, ओए सादिया आके दरवाजे बंद कर दे। ओ भागने ना पाए ये दोनों प्यो पुत्र। सलामत चाचा, जितना मुझे भागना था मैंने भाग लिया, अब भागने नहीं आया हो। टाइम तो बहुत हो गया है, आप कहें तो दरवाजा नॉक कर ले। हाय हाय, ए गजब ना करना, अब्बा जी ने बड़ा गुस्सा चढ़ जाएगा। जदों सोच लेंगे ना तो आप ही बाहर आ जाएंगे। चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। कहाँ चले गए थे तुम? एक्चुअली मुझे इमरजेंसी में यूके जाना पड़ा। तो कॉल करके नहीं बता सकते थे क्या? I was about to call you, लेकिन क्या ये वही असवर है जिससे तुम निकाह करने वाली थी? हाँ। क्या तुम्हें पता था कि सबा किसी और से? हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि यही है वो। ये सब हो क्या रहा है? और वही तो 40 साल पहले तुसी कीता सी। और मैं पहचान गया तेनू। तू वही कमाल है ना जो हसीना के निकाह के वक्त उसको छड़ के पाकिस्तान से नस गया सी। क्या? नहीं 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 अब्बा जी, तुहानू कोई गलतफहमी हो गई है। और ना हो पुत्र, और सलामत फौजी दी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं। शुक्र है मैंने तीसरी बार कबूल है नहीं कहा था। तुम्हारे कबूल कहने से कुछ नहीं होता।
मेरा कबूल करना भी जरूरी है। फजीला आंटी बेहोश हो गई है किधर? उस तरफ से। अम्मी जान प्लीज आंखें खोले ना अम्मी जान प्लीज। अम्मी बेटा मुझे कुछ हो रहा है, मेरा दिल बंद हो रहा है। हौसला कर पुत्र, हौसला कर। अब बेटियां सबकी सांझी होंगी। ओए तेरा नहीं है, अब सलामत फौजी का मसला है। ओए मुंडे, ओए शादियां आके दरवाजे बंद कर दो। ओ भागने ना पाए ये दोनों प्यो के पुत्र। सलामत चाचा, जितना मुझे भागना था मैंने भाग लिया, अब भागने नहीं आया हो। असफर ने जो भी गलती की है उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। अब सबा बेटा तुम बताओ मसला क्या है? एक्चुअली अंकल, मैं और असफर एक बुक शॉप में मिले थे। मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ गए थे, तो असफर ने मुझे कुछ पैसे किताब खरीदने के लिए उधार दिए थे। बस मैं समझ गया, समझ गया। और पहले इसने उधार दे के दोस्ती की पिंगे बनाई है, और फिर तेनू बीच मंजदार छड़ के नस गया है। ये सच नहीं है। खामोश, एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। कमाल साहब, सलामत चाचा ने सबा की बात को खुद से अज्यूम कर लिया है। असफर को बोलने तो दें ताकि सच तो सामने आए। सच ते सामने आ गया ना पुत्र, खून का असर आंदा है। और देख लो, और जैसा प्यू चीटर फराडिया, और वैसा ही पुत्र चीटर फराडिया। अंकल प्लीज, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं और मैं उनके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। खामोश, मैंने कहा नहीं ये हमारे बुजुर्ग हैं, चुप हो जाओ। और चुप करो बेटा शाहूकार। और मैं हुण इस मुंडे की गल जरूर सुनागा, और मैनू इसके अंदर और गैरत की खुशबू आई है। आज बोल पुत्र, बोल, पर सच बोल। बोल। अंकल ये बात सच है, सबा को एक किताब चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि एक मुलाकात मोहब्बत बन जाती है। मोहब्बत? तो फिर तुम सबा को निकाह पे आमादा करके गायब क्यों हो गए थे? दरअसल सबा फौरन ही निकाह चाहती थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली को, अपने डैड को इन्वॉल्व करना चाहता था, और एक दिन ये कोर्ट चली गई निकाह के लिए। बस उसी दिन मैं इसकी बेबाकी से घबरा गया। हाँ पुत्र सबा, सच कह रहे? जी अंकल, ये सच कह रहे हैं। दरअसल मेरी जिंदगी में अम्मी के सिवा कोई रिश्ता ही नहीं था, और मैं बचपन से इस रिश्ते को खोने से डरती थी। तो बेटा फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डैड, मैंने आपसे कहा था कि मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस बात की वजाहत करता उससे पहले ही आपने मेरा रिश्ता खुशबू से तय कर दिया, और जब भी मैंने बात करना चाही आपने मेरी आवाज को वहीं दबा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गलती ना असगर दी है ना सबा दी कोई गलती है, और कसूर अगर है तो हालात दा है, और हालात ने ये सारा कुछ किया है। हाय हाय अब्बा जी, फिर कोई हल भी तो दसो ना। देखो ना सारी बरादरी मौजूद है। आज को फिलहाल मैनू कुछ सोचना चाहिए। मैनू कोई जगह बताओ, या मैं कुछ 5 मिनट बैठ के सोच लवा। अरे चाचा जी, वो दुल्हन का कमरा है ना, वहां जाके आप सोच लें। वो किथे? उधर है कोने में। बंटी जा, अब्बा जी नु लेके जा जरा। अस्सलाम वालेकुम। की हो रहा है?
खाना शाना कदों खुलसी? खुल जाएगा आप जाके देखिए। आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। पूरे 15 मिनट हो गए, अभी तक बाहर नहीं निकले। टाइम तो बहुत हो गया है, आप कहें तो दरवाजा नॉक कर लें। हाय हाय, ए गजब ना करना, अब्बा जी ਨੂੰ बड़ा गुस्सा चढ़ जाएगा। ਜਦੋਂ सोच लेंगे ना तो आप ही बाहर आ जाएंगे। चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना चाहिए। भाई मेरी तो दुआ है जो भी फैसला हो वो सबके हक में बेहतर हो। भाई सलामत साहब दानिश्वर टाइप के आदमी हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सही फैसला करेंगे। हाँ जी, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर मेरी बच्ची सबा की शादी नहीं हुई ना तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हौसला करिए फजीला। कैसे हौसला करूं? अगर असफर ने मेरी बेटी से शादी नहीं की तो अब देखें ना, अब इसमें असफर का ही कसूर थोड़ी है। तो फिर किसकी गलती है? मेरी बच्ची तो नादान थी, कम से कम असफर को तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। अब अपने आप तो चल के आने से रहा, और आपकी बेटी इकरार भी तो कर रही है। हाँ है की हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ है, तुसी ते आपस में लड़ाई पा लेती है। भाभी मैं कहाँ लड़ रहा हूँ, अब इनको देखे ना किस तरह की बातें कर रही है। अरे जाहिद आप एक काम करें, ये कमाल भाई को लेके वहां जाएं जरा प्लीज। मुझसे तो खड़ा भी नहीं रहा जा रहा। अरे फजीला स्ट्रेस नहीं ले। अरे फजीला आओ, तुम आओ वहां चल के बैठो, आओ। आहो जा भैना उत्थे जाके बैठ, कुछ नहीं हुंदा, अब्बा जी आ जाएंगे हुणे बाद। गल सुन, मैनू ते खुशबू दी फिक्र लगी हुई है। मैनू ते लगदा है कि हुण ओ कदी भी ना असफर दे नाल ब्याह नहीं करेगी। चंदा मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने जहन को ना आज़ाद छोड़। आ कहंदी तो तू सही नहीं। चला फिर किते बह जाना, मैं तो खलो खलो के थक गई हूं। आया खुशबू, कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया है, अब इसे अपने हाथ से मत जाने दो। जी बाजी, और अब सबा के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने किसी के बारे में सोचा? नहीं ना। अगर एक दुल्हन ने उसे मना कर दिया तो उसने दूसरे को हाँ कर दी। उसकी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी। क्यों? तुम्हारे नाना के आने वाले फैसले पर। इसमें डरने वाली कौन सी बात है दानिश? देखो कभी कभी चने के साथ घुन भी पिस जाता है, ऐसा ना हो कि सारा का सारा मलबा हमारे ऊपर आके गिर जाए। अब इस बात का मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? पता तो लगा ਉਹਦੇ दिल विच की है। हाँ चाची, पहले नाना अब्बा का फैसला तो आ लेने देना। वो फिर भी पता तो चले ना कि वो असफर दे नाल शादी करना भी चाहती है कि नहीं। वो तो वो हरगिज नहीं करेगी। अच्छा, तो जी अब्बा जी ने असफर का कसूर माफ कर दिता तो फिर? बस इतनी सी बात है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं आपको खाना ला देता हूँ, मगर देखिए प्लीज़ इस तरह से छोड़ के मत जाइए। अभी थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा, जब तक खाना खाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इतने लोगों में मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूंगा? बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। खुशबू, कुदरत ने तुम्हें एक मौका दिया है, अब इसे अपने हाथ से मत जाने दो। जी बाजी, और अब सबा के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने किसी के बारे में सोचा? नहीं ना। अगर एक दुल्हन ने उसे मना कर दिया तो उसने दूसरे को हाँ कर दी। उसकी ज़रूर कोई मजबूरी रही होगी। वो बाजी बस भी कर दे, आज के दौर में ना कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, तो आप भी दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दें। और खुशबू, अगर तुमने अपने अलावा किसी के बारे में भी सोचा तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। लेकिन मेरे अकेले के सोचने से क्या होगा? अगर बाबर ही हाँ ना करे तो? भाई अब बाबर भाई के पास कोई जवाब नहीं है पीछे हटने का, और वैसे भी प्यार तो वो भी आपसे करते हैं ना। यानी बगैर हिम्मत के प्यार एक कोमे की मरीज की तरह होता है, जिसके सामने उसकी मनचाही चीज तो होती पर वो कुछ कर नहीं सकती। एक बार नाना अब्बा का फैसला आ जाए फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे तो लगता है नाना अब्बा ने कमाल अंकल और असफर भाई की दौड़े लगवा देनी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या मतलब? मैंने उस बांदर से शादी करने के लिए हाँ इसलिए की थी कि हसीना फुप्पो और कमाल अंकल करीब आ सके। खुद सोचो कि हसीना फुप्पो का हक नहीं बनता
कि उन्हें इस उम्र में एक मजबूत सहारा मिल जाए। कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। हाँ, लेकिन ये तो अब नाना अब्बा पर डिपेंड करता है ना कि वो क्या फैसला करते हैं। अगर नाना अब्बा ने हसीना पप्पू के खिलाफ फैसला दिया ना, मैं तो पूरा पूरा एहतजाज करूंगी। मतलब ये सारी हकीकत जानने के बाद भी तुम असफर से उससे शादी करती है मेरी जुत्ती, लेकिन मैं हसीना पप्पू और कमाल अंकल की शादी करवा के रहूंगी। अगर खुशबू ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ। मैं भी। पर मैं तो तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें पता है खुशबू, तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है, अब जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोने के लिए तैयार नहीं। मगर अभी नाना अब्बू का फैसला आना है। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मेरे दिल का फैसला आ चुका है। अब कोई जिए या मरे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बाबू अपनी दुल्हनिया लेके ही जाएंगे। यहाँ प्राइवेसी नहीं मिलेगी, बात करें आप। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। क्यों? तुम्हारे नाना के आने वाले फैसले पर। इसमें डरने वाली कौन सी बात है दानिश? देखो, कभी कभी चने के साथ घुन भी पिस जाता है। ऐसा ना हो कि सारा का सारा मलबा हमारे ऊपर आके गिर जाए। अब इस बात का मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं पता? मतलब ये कि अब क्या होगा ये तो नहीं जानते ना। अच्छा सुनो, मुझे एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। वो क्या? वो स्टेज खाली है और भी सभी फ्री बैठे हैं। जितनी देर में फैसला आएगा हम फटाफट चल के निकाह पढ़वा लेते हैं, कलमा यूं पढ़ा जाएगा। हाँ दानिश कैसी बातें कह रहे हैं? हमें नहीं यहाँ से उठना चाहिए, मेहमान आ जाएंगे। तू उन्हें खुशबू दे नाल खलोती हुई से ना। हाँ, क्या हुआ? देख पुत्र, तू ना खुशबू दी कजन भी हैगी हैं ते ओदी बचपन दी सहेली भी है। पता ते लगा ओदे दिल विच की है। हाँ चाची, पहले नाना अब्बा का फैसला तो आ लेने देना। ओहो, फिर भी पता ते चले ना कि वो असफर दे नाल शादी करना भी चाहती है कि नहीं। वो तो वो हरगिज नहीं करेगी। अच्छा, ते जे अब्बा जी ने असफर दा कसूर माफ कर दिता तो फिर भी माफ नहीं करेगी। अगर असफर सोने का भी बनकर आ जाए ना, फिर भी खुशबू से शादी नहीं करेगी। हाय रब्बा, फिर तो तू दुआ कर हैं कि अब्बा जी असफर दा कसूर ही ना माफ करन। पता है बड़ा पुआड़ा पै जाएगा वरना। हाँ, ये तो है। चले। दानिश मियाँ, मुझे लगता है कि फैसला आने में काफ़ी टाइम हो जाएगा और मुझे एक और निकाह भी पढ़ाना है। ऐसे भूख भी बड़ी ज़ोर की लग रही है, इसलिए कि मैं सुबह घर से नाश्ता कर नहीं आया था। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर बूफे का भी इंतज़ाम है। बस इतनी सी बात है, आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मैं आपको खाना ला देता हूँ। मगर देखिए प्लीज़, इस तरह से छोड़ के मत जाइए। अभी थोड़ी देर में फैसला भी आ जाएगा जब तक खाना खाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, इतने लोगों में मैं अकेला खाता हुआ अच्छा लगूंगा? हाँ तो इसमें ऐसी टेंशन की क्या बात है, हमेशा कोने में चले, मैं वहाँ खिला देता हूँ। अब दानिश मियाँ, आप इतना जिद और एसार कर रहे हो, मगर एक बात याद रखना, मैं खाने पीने में काफ़ी किफ़ायतशार हूँ। आपके कपड़े देख के आपकी किफ़ायतशारी का अंदाज़ा साफ साफ हो रहा है। इस पर मत जाए दानिश मियाँ, खाते पीते घर आने से ताल्लुक है मेरा। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आइए मेरे साथ आइए। मैंने बड़ी सोच विचार के बाद एक फैसला किया। अब्बा जी फटाफट दसो ना की फैसला किया जी। खुदारा, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने मरूम दोस्त के बारे में भी सोच लीजिएगा। आप तेरे फिलहाल से मैं जिंदा लोगों को ध्यान में रख के फैसला कर रहा हूँ। हाँ तो बताए ना क्या फैसला किया आप? सलामत साहब,
बस इतना बता दें कि खुदा ना खास्ता आपके फैसले से हमारी पार्टी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना। नाना अब्बू उसके लिए साइड में ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और खुशबू पुत्र तुम नाना अब्बा मैं बाबर नाल ब्याह नहीं कर सकती। बाबू की दुल्हनिया, 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 बाबू की दुल्हनिया। और मैंने बड़ी सोच विचार के बाद एक फैसला किया। अब्बा जी फटाफट दसो ना की फैसला किया जी। खुदारा कोई भी फैसला करने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने मरूम दोस्त के बारे में भी सोच लीजिएगा। आप तेरे फिलहाल तो मैं जिंदा लोगों को जहन में रख के फैसला कर रहा हूँ। हाँ तो बताए ना क्या फैसला किया सलामत साहब, बस इतना बता दें कि खुदा ना खास्ता आपके फैसले से हमारी पार्टी पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा ना। अब देखो भाई मुतासिर तो सारे ही होंगे, थोड़े बहुत। चाचा जी खुदा का वास्ता है, जो भी फैसला किया है ना सुना दें। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, लग रहा है मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे भी। और इसलिए मैं ये चाह रहे हैं कि सारे बह जाए। और देखो भाई फैसला वड्डा है और थां है छोटी, तो तुसी सब लोग मेरे पीछे आओ, बैठ के कहीं करते हैं फैसला मिलके। आ जाओ आ जाओ भाई, आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ जी, आ जाओ। और मैंने बड़ा सोच के ये फैसला किया है कि असफर दा निकाह सबा दे नाल कर दिए। वाह अब्बा जी तुसी तो बेहतरीन फैसला किया जी। और अलीजे और दानिश दा ब्याह ते होना ही है। हाँ जी। अरे भाई ये दानिश है कहाँ? यही कहीं होगा, कहाँ जाएगा? अब मसला है बाबर दा ते खुशबू दा। तो मैंने सोचा खुद एवं, मैंने कहा बाबर दा निकाह हो जाना चाहिए खुशबू से। क्या ख्याल है? हाँ जी अब्बा जी बेहतरीन गल है। हाँ जी बिल्कुल, घर की बात घर में ही रह जाएगी। हाँ भाई। भाई सच पूछे तो इस फैसले से हमें भी बहुत खुशी हुई। और हाँ मुझे तो बाबर और खुशबू की जोड़ी शुरू से ही पसंद थी। पर एक मसला हो रहा है, इसलिए मैंने इस फैसले को फिलहाल महफूज कर लिया है। हाय हाय अब्बा जी उनकी मसला वो भी दस दो। और देखो पुत्र जमाना बदल गया है, आजकल लड़का लड़की की रजामंदी बड़ी जरूरी होती है। तो तू इंज कर के इनू कोने ते लै जाई और इन्हां दी रजामंदी मालूम कर। अच्छा अब्बा जी। हाँ जी। नाना अब्बू उसके लिए साइड में ले जाने की जरूरत नहीं, मुझे रिश्ता मंजूर है। और खुशबू पुत्र तू नाना अब्बा मैं बाबर नाल ब्याह नहीं कर सकती। फिर हो गया फैसला। नहीं नहीं नाना अब्बा एक मिनट मेरी गल तो पूरी सुन लो। हाँ सुना सुना पुत्र। मैं बाबर नाल तब तक ब्याह नहीं करांगी जब तक इस हाल में एक और निकाह ना हो। बात सुन, तुमने खुशबू बाजी से हमारी बात तो नहीं की? जी, और वो निकाह है कमाल अंकल और हसीना फुप्पो का। और इसके लिए मुझे एक बार और जाना पड़ेगा ब्राइडल रूम में। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। और क्यों भाई? और क्यों? क्योंकि जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी? सीना। हाँ कीना। जी अब्बा जी।
ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਅੱਜ ਤੇ। ਓਏ ਕਮਾਲੇ ਆ ਫੇਰ ਨਸਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ तो नहीं बनाया है? नहीं चले। तो फिर हो गया फैसला। तो फिर देर किस गल दी ओए? आ मौलवी साहब मौलवी साहब किथे ने? मौलवी साहब ने देखो ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਨਾ देखो कोई नया मसला तो नहीं पै गया। चल जाएगा इश्क का जादू, हो जाएगा दिल ये बेकाबू, सोच में गुम है भैया बाबू। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। जिंदगी के खेल में, मोहब्बतों की रेल में, सब मुसाफिर चल पड़े हैं किस नगर, किसको पाना किसको खोना, छोड़ो ये सब रोना धोना। देखो भैया कौन बनेगी बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया।